लूका अध्याय 15 उसकी 11 आयत को मैं पढ़ूंगा, जिसमें लिखा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दीजिए। तब पिता उनकी प्रॉपर्टी बांट देता है। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकुरम, पाप, नशे करके अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपना पैसा उड़ा दिया। जब उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए तब उस देश में अकाल पड़ गया और वो लड़का कंगाल हो गया। उसी देश में जो लोग सुअर चराते थे तो वो लड़का उनके साथ जाकर सुअर चराने लग गया। अकाल पड़ने के कारण उस लड़के को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उस लड़के को इतनी भूख लगी थी कि जो खाना सुअर खाते थे तो वो सोचता था कि मैं उस खाने को खाकर अपना पेट भर लूं, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था। अब वो लड़का मन में सोचता है कि मेरे पिता के घर में तो सब मजदूरों को भोजन से ज़्यादा रोटी मिलती है, पर मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो अपने मन में ठान लेता है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस लायक नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। दोस्तों, अब वो लड़का उठकर अपने पिता के पास चला जाता है। वो जा ही रहा था कि उसका पिता उसे दूर से देखता है और उस पर तरस खाता है और दौड़कर उसे गले लगाता है और बहुत चूमता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब बेटा कहता है कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पर इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके पाप करने के बावजूद भी जो उसका पिता था वो अपने दासों से कहता है कि जल्दी करो, अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, वो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। दोस्तों, अब ये सब देखकर उसका बड़ा बेटा बोलता है कि पिताजी, मैं आपकी कोई बात नहीं टालता, पर फिर भी आपने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करूं, पार्टी करूं। पर तेरा ये लड़का जिसने इतना पाप किया, इतना व्यभिचार, इतना नशों में रहा, उसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो। दोस्तों, अब पिता अपने बड़े बेटे को कहता है कि तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, पर अब तू आनंद मना, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था वो जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तब तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहते। सब तरफ से निराशा, हताशा, दुख, बीमारी, धोखा मिलता है। तब आप जब परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तब परमेश्वर खुश होते हैं, आपको आशीष देते हैं, चंगा करते हैं, क्योंकि आप मर गए थे पर बपतिस्मा लेने के बाद आप जी उठे हैं। आप पाप में, आप दुनिया में खो गए थे, अब आप मिल गए हो परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं। पर अब कुछ विश्वासी उसके बड़े बेटे जैसे परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर, मैं तो आपकी हर बात मानता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, फिर आप मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे? इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो मैं उन विश्वासियों को कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना और उपवास, बाइबल रीडिंग में बढ़ते जाइए, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।